पिछले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बतलाया कि निष्कपट भाव से जानने की इच्छा से ज्ञानी जन के समक्ष उपस्थित होने पर वे ज्ञान का उपदेश करेंगे। अब अगले श्लोक में बतलाते हैं कि उस तत्व ज्ञान का अनुभव करने के बाद तो फिर इस संसार इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा। और हे अर्जुन, उस तत्व ज्ञान से तू संपूर्ण प्राणियों को निःशेष भाव से पहले अपने में देखेगा और उसके बाद मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा से एक ही भाव हुआ सच्चिदानंदमय ही देखेगा। यहाँ तात्पर्य यह है कि तत्वज्ञान होने पर फिर मोह नहीं होता, क्योंकि वास्तव में मोह की सत्ता है ही नहीं। जैसे सूर्य के सामने अंधकार नहीं टिकता, वैसे ही तत्वज्ञान रूप सूर्य में मोह रूप अंधकार का प्रवेश कभी नहीं होता। परमात्मा के अंतर्गत जीव है और जीव के अंतर्गत जगत है। इसलिए साधक पहले जगत को अपने में देखता है, फिर अपने को परमात्मा में देखता है। अपने को परमात्मा में देखने से अहम का नाश हो जाता है और एक चिन्मय सत्ता मात्र ही रह जाता है। अगले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तू पापियों से भी अधिक पापी है तो भी तू ज्ञान रूपी नौका के द्वारा निस्संदेह संपूर्ण पाप समुद्र से अच्छी तरह तर जाएगा। क्योंकि जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देता है, उसी प्रकार ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देता है। श्री भगवान के इस उपदेश से स्पष्ट है कि संसार के पापियों में भी जो अधिक पापी है वह भी ज्ञान प्राप्त करने का अधिकारी है। इसलिए हर मनुष्य को अपने कल्याण के विषय में प्रयत्नशील होना चाहिए। जड़ और चेतन दो ही विभाग हैं तथा ये दोनों अंधकार और प्रकाश की तरह परस्पर असंबद्ध हैं। चेतन विभाग में कभी भी कोई क्रिया नहीं होती, सारी क्रियाएं जड़ विभाग में ही होती हैं। अतः संपूर्ण पाप जड़ विभाग में ही हैं, चेतन विभाग में नहीं। इन दोनों विभागों को अलग अलग जानना ही ज्ञान है और यही ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण पापों को सदा सर्वदा के लिए नष्ट कर देता है। हरि ओम तत्सत।